वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्टडी पॉइंट 95 में स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए ये जो यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर का पेपर होने वाला है 1 तारीख के, तो उसमें उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी मटेरियल यहाँ पर देख रहे हैं। पूरा हिंदी में देखेंगे पूरा का पूरा मटेरियल। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। जितनी क्रॉप की क्लासिफिकेशन होती हैं उनको देखेंगे। इससे पहले कि हम आप लोगों को 5 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। आपने अगर उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें हमने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया है। देखिए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पढ़ा दिया है पूरा। ठीक है, इरिगेशन एंड ड्राइनेज सिस्टम पढ़ा दिया है। ठीक है, और जो प्लांट्स में रिस्पिरेशन इवोल्यूशन ये वगैरह होते हैं तो सारा हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब देखिए आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पढ़ेंगे। देखिए ये क्रॉप की फैमिलियाँ लिखी हैं, फैमिली और किस फैमिली में कौन सी क्रॉप आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सोनॉमी ऑफ क्लासिफिकेशन से तो एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 10-15 टाइप के हैं तो ये इनको देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्सोनॉमी। तो देखिए टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन देखते हैं यहाँ पर पौधों का। तो देखिए अगर इसका देखिए हम प्रोनाउंसिएशन अगर करने में अगर एक आध गलत भी हो जाए तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रोनाउंसिएशन उसका बिल्कुल सही हो। देखिए पहला है पोएसी प्लांट में कौन, देखिए टॉक्सोनॉमी ये फैमिली है और कौन सी फैमिली में कौन से क्रॉप आती हैं ये उनके नाम है। ठीक है, तो देखिए पोएसी या फिर ग्रास फैमिली में कौन से आते हैं, तो जितने भी सीरियल्स होते हैं या फिर शुगर केन और जो नाइपियर, ठीक है, और पाराग्रास, ये सारा किस में आता है, पोएसी फैमिली में आते हैं। फिर उसके बाद आता है पिप्लियोनेशी में कौन कौन आता है, इसी को कहते हैं लिग्मिनियोसी। ठीक है, लिग्मिनियोस इसमें कौन सा आता है, तो इसको पी फैमिली भी बोलते हैं। इसमें जो पल्सेस आती हैं लिग्मिनेस, जो लिग्यूमेंस आते हैं वो ग्राउंड नट्स होते हैं। ठीक है, और सनहेम्स आते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्रूसीफेरी में क्या आता है, देखिए क्रूसीफेरी में मस्टर्ड फैमिली आती है, यानी कि जो अपना जो सरसों होता है वो उस फैमिली को क्रूसीफेरी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, मस्टर्ड आता है। ठीक है, रेडिश आता है, रेडिश में मूली। ठीक है, कैबेज, ये बंद गोभी होती है कैबेज। फिर कॉलीफ्लावर और नोल खोल आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुर्सीबिटेसी को क्या बोलते हैं, गॉड फैमिली भी बोलते हैं। इसमें जितने भी ऑल गॉड्स आते हैं जैसे कि बॉटल गॉड्स या बिटर गॉड्स ये सारे आते हैं इसमें। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कुकुम्बर हो गया, खीरा। ठीक है, पम्पकिन्स, ये जितने भी गॉड्स फसलें होती हैं वो सारे इसमें आती है कुकुरबिटेसी फैमिली में, ये याद रखना आप लोग। फिर है मालवेसी फैमिली, इसी को कॉटन फैमिली भी बोलते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आता है, कॉटन आता है, भिंडी आता है। ठीक है, रोसेली आता है इसमें। नेक्स्ट है सोलेनेसी फैमिली, तो इसमें सोलेनेसी में क्या आता है, ब्रिंजल, बैगन आता है इसमें, तो इसलिए इसका नाम ब्रिंजल फैमिली भी बोला गया है। तो देखिए ब्रिंजल फैमिली में क्या क्या आता है, ब्रिंजल फैमिली में आता है ब्रिंजल आता है, पोटैटो आता है, टमाटो आता है, टोबैको आता है और चिलीज, जितनी भी मिर्च होती है वो आती। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली बहुत आता है इससे कि कोई जो है पोटैटो किस फैमिली से है, तो सोलेनेसी फैमिली, ब्रिंजल फैमिली भी उसको बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है टिलियसी फैमिली, टिलियसी में क्या आता है, जूट आता है। ठीक है, फालसा आता है, तो ये किस में आता है, टिलियसी फैमिली में। नेक्स्ट है एस्टेरेसी फैमिली, एस्टेरेसी में क्या आता है, कंपोजिटी, इसी को बोलते हैं कंपोजिट फैमिली, तो इसमें आता है सनफ्लावर, सब फ्लावर और नाइपर। सब फ्लावर की हिंदी क्या होती है, तो ये कुसुम होता है। ठीक है, कुसुम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब फ्लावर और सनफ्लावर, तो किस में आता है, तो एस्टेरेसी फैमिली में आता है। ठीक है, कंपोजिट ही बोलते हैं इसको भी। नेक्स्ट है सिनोपोडेसी फैमिली, तो इसमें क्या आता है, स्पाइनेज जो होता है, बीट और शुगर बीट में चुकंदर। ठीक है, तो ये सारे आते हैं इसमें आते हैं। नेक्स्ट है पेडिलियसी फैमिली, पेडिलियसी में कौन आते हैं, तो शीकम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है शीकम मीन्स तिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूफोर्बिएसी फैमिली, इसमें क्या आता है, इसमें आता है कॉस्टर और टोपियोका। नेक्स्ट है कॉर्नवोल्वोसी फैमिली, इसमें क्या आता है, स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी फैमिली है। सॉरी, एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है, आप लोग जरूर इसको याद करिए, किसी भी तरह करके रटिए या फिर कुछ भी करिए, पर ये याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, याद या फिर कम से कम पहचान तो सके आप लोग देख करके कम से कम कि कौन सा किस में है। तो नेक्स्ट है ठीक है, अम्बली फ्लेरी फैमिली, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है कोरेंडर। ठीक है, कुमिन और कैटर। कोरेंडर मीन्स धनिया होती है। ठीक है, कुमिन मीन्स जीरा होता है और कैरेट मीन्स गाजर होता है। ठीक है, तो ये किस में आता है, ये आता है अम्बेली फेरी फैमिली में। ठीक है, नेक्स्ट है एलिएसी फैमिली में कौन सा आता है, तो इसमें आता है कोरिएंडर, सॉरी हाँ ये ठीक है, अम्ब्रेसी। एलिएसी में आता है ओनियन, गार्लिक। ठीक है, गार्लिक मीन्स
क्या होता है, लहसुन होता है। ओनियन मीन्स प्याज। तो ये सारे किस में आते हैं, एलिएसी में। ये इंपॉर्टेंट है, एलिएसी और एस्टेरेसी में आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। एस्टेरेसी में सनफ्लावर और सबफ्लावर और नाइजर आता है, और एलिएसी में ओनियन और गार्लिक आता है। नेक्स्ट है दो जिंजिबरेसी फैमिली। तो नामी से जिंजर, जिंगर मीन्स क्या होता है, अदरक होता है, और टर्मरिक मीन्स हल्दी होता है। ठीक है, तो ये दोनों में किस में आते हैं, देखिए ये दोनों मतलब ग्राउंड प्लांट हैं, ये जड़ में पाए, ये दोनों तने का रूप है प्लांट के। ठीक है, तो ये किस में पाए जाते हैं, तो जिंजिबरेसी फैमिली में। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये क्या नाम है, जिंगर और टर्मिक क्या है, तो ये प्लांट के तने हैं। ठीक है, गाजर क्या है, ये जड़ का रूप है। ठीक है, कमिन्स क्या है, कमिन्स में जीरा होता है। ठीक है, ये तो सीड हो गया जीरा। स्वीट पोटैटो क्या है, तो स्वीट पोटैटो भी तना है, तने का भाग है। आलू जैसे पोटैटो तने का भाग है। ठीक है, पोटैटो तने का भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अब देखिए और भी क्लासिफिकेशन है, जो पौधे कैसे उगाए जाते हैं वो उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो कुछ होते हैं एरेबल क्रॉप। एरेबल क्रॉप मतलब ऐसी फसलें जिनको प्रारंभिक कर्षण की आवश्यकता होती है, जैसे कि आलू, तंबाकू, मक्का, चना और धान। तो ये क्या हो गए, एरेबल क्रॉप हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है एली क्रॉप। ये बहुत एग्जाम्पल में आता है कि एरेबल क्रॉप में क्या क्या आएगा, एली क्रॉप में क्या क्या आएगा। तो एली क्रॉप देख लेते हैं। जो ऐसे एरेबल क्रॉप होते हैं जो वृक्षों या झाड़ियों के बने जो रास्ते या गलियों में उगाए जाते हैं। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो मृदा उर्वरकता होती है उनको वापस लाना, या फिर उस उर्वरकता को बढ़ाना, मृदा की उत्पादकता को बढ़ाना, भूक्षरण को कम करना। ये सारा काम जो है, जो एली क्रॉप में आते हैं उनमें होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यूकेलिप्टिस तथा केशिया की पंक्तियों या गलियों में क्या शकरकंद या उड़द या हल्दी या अदरक को उगा देना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जो भी ये प्लांट होंगे जो बड़े बड़े होंगे, यूकेलिप्टिस, सुबुल और केशिका, तो इनके नीचे यहाँ पर क्या उगा देंगे हम लोग, ये सारे प्लांट उगा देंगे, उड़द, हल्दी, शकरकंद, अदरक, ताकि ये जो भूमि की उर्वरकता शक्ति बनी रहे और भूमि का क्षरण ना हो। नेक्स्ट है ऑगमेंटिंग क्रॉप। ऑगमेंटिंग क्रॉप ऐसी फसलों की बुआई जो है मुख्य फसल के उत्पादन के पूरक सहायता के रूप में की जाती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे बरसिम है, बरसिम के साथ जापानी सरसों की बुआई कर दी जाती है। अब सहायता क्या होती है कि एक बार जब बरसिम काटी जाती है तो उसके साथ सरसों काट ली जाती है। ठीक है, जब सरसों भी काट ली जाएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बरसिम आएगी, नेक्स्ट उसकी क्रॉप आएगी, पुनः उसी में उग के आती है, तो वो फिर बरसिम ही आएगी, तो उसका पूरा क्रॉप होगी उसकी। नेक्स्ट है एवेन्यू क्रॉप। ये क्या होती है, कुछ फसलों को फार्म रोड या बाड़ा, जैसे कि रोड का, जैसे ये फार्म है, इसके किनारे किनारे बाड़ा के रूप में लगा दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एवेन्यू क्रॉप। जैसे कि अरहर हो गई, ठीक है, गिलहरी हो गई, सीढ़िया हो गई, सिसिल हो गई, ये सब हो गई। नेक्स्ट है बॉर्डर क्रॉप। बॉर्डर क्रॉप या गॉड क्रॉप, ये भी कुछ फसलों के बॉर्डर के रूप में जो है, इसमें पशुओं की सुरक्षा के लिए ये लगाए जाते हैं, मेनली पशुओं की सुरक्षा के लिए, या फिर किसी अन्य जानवर या फिर चोरी ना हो इसके लिए इनको लगाया जाता है। इसमें होता है कि कटीले पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं, जैसे कुसुम का पौधा लगाया जाता है। ठीक है, जिसमें प्रायः कांटेदार होते हैं। खेत के मतलब चने के खेत के चारों ओर कुसुम के पौधे लगा देने से जानवर भी नहीं घुसेंगे और फसल की चोरी भी मतलब बहुत हद तक रुकती है। नेक्स्ट है ब्रेक क्रॉप। ब्रेक क्रॉप क्या हो गया, जैसे जो बहुफसली होते हैं, जो बहुफसली जो मतलब मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम होता है, ये बहुफसली सस्यन प्राणी मीन्स क्रॉपिंग, सस्यन की हिंदी होती है क्रॉपिंग। तो जो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम होता है उसके अंतर्गत किसी खेत में जो पर्यावरणीय दशा को निरंतरता को तोड़ने हेतु उगाई गई फसल को क्या मतलब फसल को क्या कहते हैं, तो ब्रेकिंग फसल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गॉड क्रॉप क्या होते हैं। गॉड क्रॉप, तो ये जो भी ब्रेकिंग क्रॉप के रूप में जाना जाता है, इनको भी ब्रेकिंग क्रॉप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये हवा की गति को कम करने में सहायता करते हैं। ठीक है, और ये फसलों को तेज़ी से वायु से हानिकारक प्रभाव से बचाती हैं और जो है हवा की निरंतरता को मोड़ देते हैं। तो ये गार्ड क्रॉप हो गई। इससे पहले हमने आप लोगों को एक चैप्टर में पढ़ा रखा था कि ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा रोकना है तो या जो प्लांट के ऊपर जो हवा गुजरती है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, इससे ट्रांसपिरेशन कम होगा, प्लांटों से वाटर कम निकलेगा और प्लांट जो है सूखे से बच जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसमें गॉड क्रॉप लगाए जाते हैं प्लांट के चारों ओर। नेक्स्ट है कवर क्रॉप क्या होते हैं। कवर क्रॉप ये जो है भूमि को ढकने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। इससे होगा क्या कि भूमि का क्षरण रुकेगा, वनस्पति की वृद्धि में तेजी आएगी। ठीक है, मिट्टी के ऊपरी आवरण जो है बना रहेगा, जब क्षरण नहीं होगा तो बना ही रहेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, उड़द की दाल, उड़द हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है, पैराग्रास हो गया, शकरकंद हो गया, लोबिया हो गया, ये सब हो गया। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री क्रॉप। ये क्या होता है कि ये जो इंटरक्रॉपिंग होता है, इसमें प्रत्येक फसल जो है दूसरे फसल के लिए लाभान्वित होती है, जैसे ज्वार और लोबिया। ये ज्वार क्या होता है, ज्वार को लोबिया से क्या मिलता है, नाइट्रोजन, क्योंकि ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा उत्पादन करती है लोबिया, तो ज्वार को मिल जाता है नाइट्रोजन, और ज्वार से लोबिया को क्या मिल जाता है, तो इसको सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि लोबिया जो है उसके फॉर्म में, लता के फॉर्म में होती है और ज्वार सीधा खड़ा होता है, तो क्या मिल जाता है, देखिए लोबिया को ज्वार से सहारा मिल जाता है और ज्वार को
लोबिया से नाइट्रोजन मिल जाता है। तो ये क्या हो गई, कंप्लीमेंट्री क्रॉप हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया कॉम्पिटिटिव क्रॉप। अब कॉम्पिटिटिव नाम ही पता चला प्रतियोगी क्रॉप। तो इसमें क्या होगा, ऐसी फसलें आपस में एक दूसरे के प्रतियोगी करते हैं, जैसे दो धान की फसलें, तो इसमें दोनों को नुकसान होता है। प्रतियोगी क्रॉप में तो सबके लिए प्रतियोगिता बढ़ जाती है, पोषण तत्वों के लिए प्रतियोगिता बढ़ जाएगी, वाटर के लिए बढ़ जाएगी, तो किसी को भी एक समान रूप से पूरा जो है पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री क्रॉप। क्या होते हैं, ऐसी फसलें ना तो प्रतियोगी होती हैं और ना ही पूरक, ना ही कम्प्लीमेंट्री होती है, ना ही कम्पिटिटिव, जैसे कि माइज और कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट है कैश क्रॉप। नाम ही से पता चल रहा है ऐसे फसलों को जो है वो जो बेचने के लिए उगाया जाता है, जिस ताकि तुरंत मुद्रा प्राप्त हो सके, जैसे जूट है, कपास है, तंबाकू है, गन्ना है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल क्रॉप। इनको भी बेचने के लिए ही उगाया जाता है। ठीक है, तो पर इनका वो जो है इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि उत्पादन में आमदनी का ख्याल रखा जाता है, जैसे इसमें भी जूट, कपास, तंबाकू यही सब आएंगे। तो कॉस्ट जो कैश क्रॉप होती है निश्चित रूप से व्यावसायिक क्रॉप हो जाएंगी, कमर्शियल क्रॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैच या इमरजेंसी क्रॉप। अब ये देखिए, जिससे मान लीजिए मुख्य फसल लगाया और वो खराब हो गई, असफल सिद्ध हो गई, तो उसके आकस्मिक रूप में ऐसी फसलें जो हैं आगामी ऋतु को पकड़ने के लिए लगाई जाती है, जैसे कि खेत जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जैसे कि लोबिया हो गई। लोबिया खेतों में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, तो इससे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल उसके लिखे हैं। क्या एग्जाम्पल, तो मूंग है, उड़द है, लोबिया है, प्याज है, मूली है, ये सारे हो गए क्या, तो ये सारे क्रॉप हो गए कैच या इमरजेंसी क्रॉप हो गई। ये मान लीजिए मुख्य फसल जब खराब हो जाती है तो खेती में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। क्लीनिंग क्रॉप क्या होती है, तो कृषि कार्य मतलब खेत को साफ करने के लिए इसको उगाया जाता है, जैसे आलू और मक्का। जब मक्का उगा देते हैं तो होता क्या है, जो खरपतवार भी नीचे नहीं उग पाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्लीनिंग क्रॉप बोलते हैं, खेत को क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट है कोल क्रॉप। कोल क्रॉप क्या होता है, कोल, इसका शब्द कोलवेट से निकलता है। कोलवेट क्या होता है, ये जंगली गोभी का एक पूर्वज है। तो इस प्रकार के जो कुर्सी फेरी कुल के जो पौधे होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में होते हैं और कुछ हद तक पाला को भी सह सकते हैं। ठीक है, जैसे कैबेज हो गया। ठीक है, कैबेज हो गया और क्या, कॉलीफ्लावर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है कॉन्टूर क्रॉप। क्या होता है, तो समोच्च रेखाएं होती हैं, तो इन रेखाओं के अनुरूप जो फसलें उगाई जाती हैं उसको कॉन्टूर क्रॉप्स बोलते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भूमि संरक्षण और जल का संरक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक हॉस्टिव क्रॉप। तो इसका क्या मतलब होता है, ऐसे फसलें जो होती हैं जो मृदा को अपनी पोषक भंडार को खो देती है, मतलब ऐसी फसलों की खेती से मृदा जो है अपने पोषक भंडार को खो देती है। ठीक है, तो ये हानिकारक हो गई। ठीक है, एक सॉक्स्टिव क्रॉप हानिकारक होती है और बारंबारता से इससे क्या होता है, मृदा की उर्वरकता जो है नष्ट हो जाती है, जैसे जो क्रिसल्स क्रॉपें होती हैं वो होती हैं। नेक्स्ट इमरजेंसी क्रॉप क्या हो गई, एनर्जी क्रॉप। एनर्जी क्रॉप क्या हो गई, जो तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनको उगाया जाता है, खेती की जाती है, जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गया और टपियोका हो गया। तो इन सबसे एनर्जी बनाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलिंग क्रॉप। तो ऐसे पौधे जिनके कृषि कार्य खेत से खरपतवार की अधिकता को और अधिक बढ़ा देती है। अब ये भी नुकसानदायक है। ठीक है, जो फॉलिंग क्रॉप होंगी, मान लीजिए खेत में खरपतवार है तो उसको और बढ़ा देंगे ये। तो ये क्या होती है, ऐसी स्थिति में धान की वृद्धि शुरुआती दौर में कम होती है, मतलब जैसे कि धान की वृद्धि, जैसे कि धान का खेत हो गया तो धान के खेत में क्या होता है, शुरुआत में वृद्धि कम होती है, इसलिए उस खेत में जो है खरपतवार और ज़्यादा हो जाते हैं धान के खेत में। नेक्स्ट है ले क्रॉप। ये क्या होता है, ये जो है पशुओं को चारा जो खिलाया जाता है, पशुओं को चारा खिलाने हेतु जो क्रॉपें उगाई जाती हैं, जैसे कि बरसीम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारी ले क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मल्च क्रॉप। मल्च क्रॉप क्या होती है, ऐसे फसलें जो पौधों जो भूमि की नमी को संरक्षित करने हेतु लगाई जाती हैं, जैसे काउपी हो गया, तो ये क्या हो गया, मल्च क्रॉप। ये क्या होगा, भूमि की नमी को संरक्षित करेंगे। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे वीडियो इसी तरह आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। नेक्स्ट है नर्स क्रॉप। तो नर्स से नाम ही पता चला है, नर्स क्रॉप मतलब ये दूसरे पौधों को छाया प्रदान करने के साथ सहारा भी प्रदान करते हैं। नर्स क्या करती हैं, किसी मरीज को मतलब स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं, ठीक, उनकी देख रेख करती हैं। तो क्या कर रही है ये नर्स क्रॉप, क्या कर रही है, तो दूसरे पौधों की छाया के साथ साथ उसको सहारा भी प्रदान करता है। ठीक है, ऐसी फसलें जो दूसरे पौधों के पोषक और वृद्धि में सहायक होती हैं। ठीक है, दूसरे ही को नर्सें क्या होती हैं, दूसरे के लिए ही हेल्प किया करती हैं। ठीक है, जैसे मटर के साथ अगर राई उगा दें या कॉफ़ी के साथ ज्वार उगा दें तो सब नर्स क्रॉप हो गई। नेक्स्ट है पायरा क्रॉप। पायरा या इसको मतलब रिले क्रॉपिंग भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे कि परिपक्व फसल की कटाई के कुछ दिन पहले ही इस फसल की बुआई कर दी जाती है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे फसल बोएगी, यहाँ पे उसको काटना है तो वो वाली फसल पहले ही बो दी जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, रिले दौड़ ऐसी होती है जब एक रेसर ख़त्म नहीं कर पाता है उससे पहले ही दूसरा शुरू कर देता है, फिर ये ख़त्म नहीं कर पाता उससे पहले उससे तीसरा जो है, जैसे रिले मतलब जो हाथ में अपने अपने झंडा लिए रहते हैं उसको लेकर दौड़ते हैं ये लोग, तो इसलिए इसका नाम रिले क्रॉपिंग, इसी को क्या बोलते हैं, पैरा क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, पेयर्ड रो क्रॉप, नाम ही से पता चल रहा है, पेयर्ड मीन्स जो जोड़े में रो लगाई जाती हैं, तो ये फसलें जो हैं जोड़े में बोई जाती हैं। ठीक है, रो, ये मान लीजिए ये खेत हो गया तो ये कैसे बोई जाएंगे, ये ऐसे बोई जाएंगे, ये हो गया जोड़ा एक, ये जोड़ा
ये जोड़ा। अब ये हो गया, ये पेयर्ड क्रॉप हो गई। अब इन्हीं को एक तरीके से और बनाया जा सकता है। मान लीजिए ये खेत हो गया, इसी में ये जो रो है, अब इनमें आप क्या कर सकते हैं, या फिर ये रो हटा दीजिए, ये रो हटा दीजिए, तभी ये जोड़ा क्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया। तो इसमें या तो फिर कतारों में लगाया जाता है, या फिर तीसरे पंक्ति को खेत से निकाल दिया जाता है। जब तीसरे को निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है रो मतलब क्या हो जाए, पेड़ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है रिस्टोरेटिव क्रॉप क्या होती है, तो ऐसे पौधे जो है अधिक उत्पादन देने के साथ साथ मृदा की उर्वरकता शक्ति को भी बनाए रखते हैं। नाम ही क्या है, रिस्टोरेशन, मतलब जो उत्पादकता भी देगा और फसल के जो पोषक तत्व या उर्वरक शक्ति को रिस्टोर भी कर देगा। ठीक है, जैसे कि लेग्यूम पौधे जितने भी होते हैं, जैसे लोबिया क्या है, लेग्यूम में ही आती है। लोबिया ये कहती है क्या है, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे कि अभी बताया था हमने, ज्वार को जो है लोबिया के खेत में उगाने से ज्वार को नाइट्रोजन मिलता है। नेक्स्ट है रिपेयरिंग क्रॉप, ये भी नाम ही से पता चल रहा है। तो ये सिंचाई और जल निकासी नालियों के किनारे या जलाशयों के किनारे लगाए जाते हैं। ये भूमि के क्षरण को रोकते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये एक वाटर की नाली हो गई, इससे वाटर जा रहा है तो यहाँ से भूमि क्षरण होता है, यहाँ से भी प्लांट मतलब भूमि कटेगी, यहाँ से भी कटेगी। तो इन पौधों को जब किनारे उगा देंगे तो इनकी जड़ें जो हैं इस नाली की जो मेड़ होती है उसको बांध देंगी। ठीक है, मिट्टी को बांध देंगी, यहाँ से पानी कितना भी बहता रहेगा पर ये कटाव नहीं होगा। तो ये ऐसी क्रॉपों को क्या कहेंगे, ऐसी क्रॉपों को कहेंगे रिपेरियन क्रॉप। नेक्स्ट है स्किप क्रॉप नाम ही से पता है, स्किप कर देना, मतलब बुआई के क्रम में एक पंक्ति को बिना बोई छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे क्रॉप को क्या कहते हैं, स्किप क्रॉप। नेक्स्ट है सिलेज क्रॉप, तो ऐसे जो पौधे होते हैं जो रसीली अवस्था में गड्ढे में डालकर उनके किण्वन या अम्लीकरण किया जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं, सिलेज क्रॉप। नेक्स्ट है, इनमें जो क्या एग्जाम्पल है, काउपी और ज्वार को अगर ज्वार से क्या मदिरा भी बनाई जाती है। ठीक है, इन दोनों से। नेक्स्ट है स्मूथर क्रॉप, स्मूथर नाम से पता चल रहा है कि ये वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है इसमें। ठीक है, इनकी पत्तियाँ हैं सघन होती हैं, इसके कारण जो खरपतवार की वृद्धि रुक जाती है। जब ऊपर छाया बन जाएगी पत्तियों से तो खरपतवार जो पेड़ जो नीचे खरपतवार होता है उनको सही से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, तो ये इनकी वृद्धि रुक जाती है। तो इसीलिए इनको क्या बोल रहा है, स्मूथर क्रॉप। नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मूथर की भी काउपी और मस्टर्ड हो गया। नेक्स्ट है सॉइलिंग क्रॉप क्या होती है, ऐसे पौधे जो हरी अवस्था में ही खेत से काट के पशुओं को खिला दिया जाता है, जैसे कि बरसीम हो गया, ठीक है, नेपियर हो गया, etc। नेक्स्ट है ट्रैप क्रॉप, तो ये नाम ही से पता चल रहा है जो खरपतवार या कीट पतंगे होते हैं उनको फंसाने के लिए ऐसी क्रॉपें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है ट्रक क्रॉप क्या है, इसमें देखिए हरी सब्जियां आएंगी, सारी हरी सब्जियां ट्रक क्रॉप के अंदर आती हैं। ठीक है, बाजार में ताज़ी सप्लाई देने के लिए ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे भिंडी हो गया, स्नाइपर हो गया, कैबेज वगैरह, तो सब ये सब ट्रक क्रॉप में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रक क्रॉप, इसमें स्टार लगा दीजिए, बहुत पूछा जाता है। वेयर मीन्स जानी रहे स्टोर, जो स्टोर करके क्रॉप रखी जाती है, जैसे भविष्य में बिक्री है तो गोदाम में रख लिया जाता है तो उनको वेयर क्रॉप कहते हैं। जैसे आलू प्याज इन सबको रख लिया जाता है, इसको वेयर क्रॉप। अब ये चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर, हम नेक्स्ट बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों तक आने वाला वीडियो बहुत जल्दी पहुँच सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, जय हिंद। तब